हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सामने लाइव न्यूज, सिमरन अंसारी के साथ। देखेंगे आज की बड़ी खबर। आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर से परेशान। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के ईशानगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ गांव में पदस्थ आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे को सुपरवाइजर रोशनी पाठक द्वारा कई सालों से परेशान किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता ने बताया कि सुपरवाइजर के द्वारा अपनी मन मर्जी के चलते और अधिकारियों की मिली भगत से आशा कार्यकर्ता की सैलरी काट ली जाती है। जब उन्होंने इस बारे में बीसीएम बाडेश कुमार गेडम से बात की तो उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर के कहने पर और उनके द्वारा जो टूर डायरी उपलब्ध कराई जाती है उसी बेस पर तुम्हारी सैलरी बनती है और आपके द्वारा विभाग की शिकायत भी की जाती है। साथ ही कहा कि जिससे शिकायत करना हो कर सकते हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आशा की कोई सैलरी फिक्स नहीं है। उनको मानदेय कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। जितना वो काम करती हैं उसी के आधार पर उनको पैसा मानदेय दिया जाता है। आशाओं के वाउचर आशा सुपरवाइजर कलेक्ट करती है, वो वेरीफाई करती हैं और फिर वो हमें एक जाई सभी आशाओं के वाउचर हमें देती हैं। 10 आशाओं के ऊपर एक सुपरवाइजर आशा सुपरवाइजर होती हैं। जैसे कि कोई आशा करता आपसे शिकायत करता है कि हमारी सहयोगी ने सैलरी काटी है, तो इस पर आप क्या निराकरण करते हैं? हम उस सहयोगी को बुलाते हैं, उसके पूरे वाउचर निकालते हैं, उसके सामने दिखवाते हैं कि कहाँ फॉल्ट है। यदि वो वाउचर डबल लग जाते हैं, जैसे पिछले महीने भी लगाया था इस महीने भी लगा देते, डबल हो जाते तो हम उसका पैसा नहीं देते हैं और उस आशा को नोटिस भी देते हैं कि आपने इस तरह से क्यों लगाया है। अनीता दुबे आशा कार्यकर्ता पहाड़ गांव से, केंद्र मड़ीलमपुरवा से। क्या परेशानी? हम पहाड़ गांव में आशा कार्यकर्ता हैं मड़ीलमपुरवा में, और हमें बीसीएम द्वारा 2015 में और इसमें मार्च में हमें 2015 में 10,750 के वाउचर थे, जिसमें से हमें पेमेंट नहीं दिया गया था। इनने बोला था, जिनकी शिकायत हमने कमलेश मसीहा डीसीएम सर से की थी, तो बोले थे शिकायत करोगी कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग काम करते रहे, फिर पैसा नहीं मिला। अब इसके बाद पैसा करने के बाद हम लोग, जब से रोशनी पाठक आशा सहयोगी हो गई है पहाड़ गांव में 2018 से, हमें अनुमति प्रदान की गई थी कि तुम आशा कार्यकर्ता का काम करो जब तक वहां आशा नहीं होती है। इसने दोनों पदों पर काम किया और पहाड़ गांव की आशाओं के में वाउचर लगाती रही। अब इसके मैंने बीसीएम ने वही पेमेंट हमें कर दिया, वही उसको कर दिया उन्हीं डिलीवरियों का, जिनकी हमें अनुमति खरेजी द्वारा दी गई थी CBMO द्वारा। तो अब इसके बाद हमारा जब से ये आशा सहयोगी हुई, हर बार पैसा कटता है। यदि हम कुछ कहते हैं और यहाँ बीसीएम से जानकारी मांगते हैं तो बीसीएम भी सब बोलते हैं हमसे। एक बार 2017 में इसने धक्का मुक्की की थी हमें, जिसकी शिकायत हमने CHO में की थी, और रोशनी पाठक द्वारा कई ऐसे फर्जी केस भी किए गए हैं, और जिसकी हमने शिकायत यहाँ ब्लॉक स्तर पे की है, जिला स्तर पे की है, जिसकी जांच दोनों ब्लॉक स्तर से भी हो चुकी, जिला स्तर से भी हो चुकी, फिर भी कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। और हमें बीसीएम और आशा सहयोगी द्वारा बार बार धमकी दी जाती है, यदि तुम शिकायत नहीं लोगी तो वापस तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, आशा से हम निकलवा देंगे। और हमारा हर बार पैसा काटा जाता है, और हमने इतनी HBNC लॉकडाउन में करते रहे, फिर भी हमारा पैसा काटा गया। सर ने बोला कि वहाँ से जा कर के महिलाओं से पंचनामा बना के ला, वो भी बना के ला, फिर भी हमारा आज तक पेमेंट नहीं दिया गया है। और इसके बाद हमारे अभी हम अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसमें स्पष्ट लिखा था सर ने, जो आवेदन यहाँ से वो आदेश जारी किया था BMO सर ने, कि इस पर मतलब जो आशा या आशा सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है तो उसका कोई मानदेय नहीं कटेगा। फिर भी इन्होंने हमारा 2,000 रुपये काट दिया गया है और आज तक दिया नहीं गया। कई बार हम लिखित में दे चुके हैं, लेकिन वो BCM डालने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलते हैं मुझे नहीं डालना। मैंने डाल दिया। यहाँ बोलते हैं कि कहीं फर्जी लगाती है, कहीं कुछ लगाती है, तो आज हम सभी कुछ लेके आए हैं, परेशान हो गए हैं हम यहाँ। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, ना उस पर जो दोषी पाई गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यदि हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जाके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे या फिर केस कायम करेंगे। देखिए, पहाड़ गांव में एक आशा कार्यकर्ता अनीता करके और एक आशा सहयोगी रोशनी पाठक, इन दोनों का क्या काफ़ी दिनों से आपस में विवाद चल रहा है, और इस बारे में जिला स्तर की टीम द्वारा भी जांच की गई थी और ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा भी जांच की गई थी। वो दोनों के प्रतिवेदन हमने CMO ऑफिस को भिजवा दिए। एक बार कम से कम 5-6 महीने पहले भेजा था, उसके बाद उसके दोबारा स्मरण पत्र अभी 4-5 दिन पहले भेज दिया है। इसमें क्या है कि जो BCM है उनका इसमें थोड़ा विवादास्पद रवैया है। इन लोगों का आपस में ऐसा है कि एक का कहना है कि BCM पक्षपात कर रहा है, दूसरे का कहना है कि आशा कार्य नहीं कर रही। तो पूरी जांच कराकर हमने CMO कार्यालय में भेज दिया है। अब जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उच्च स्तर से की जाएगी। जैसे सर कार्यालय में अभी BCM को बुलाया गया था, तो BCM के द्वारा जब बात की गई तो मतलब एक
अधिकारी के रूप में बात की गई, तो उसमें आप क्या क्या कहना चाहोगे? आपके कार्यालय का कर्मचारी होगी? हाँ, बीसीएम का रवैया थोड़ा ठीक नहीं है। इस बारे में उसको कई बार लिखित में निर्देश भी दिए चुके हैं और सीमेंट ऑफिस में भी उनके लिए लिखित में भेजा गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्रवाई होगी जिला स्तर से ही हो सकती है, क्योंकि ये पूरा अधिकार सीमेंट सर को ही है। और इस अनीता देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है काफ़ी दिनों से, तो इनकी कई बार मतलब आपको आवेदन भी दिए चुके हैं, तो क्या निर्णय होगा? इसमें इनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें उसके लिए हमें बीसीएम को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन बीसीएम द्वारा कोई ऐसा मतलब सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। तो इसके लिए हमने सीमेंट ऑफिस को लिखित में भेजा है कि जो भी कार्रवाई वहाँ से की जाए। सर, जैसे कि मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि बीसीएम और रोशनी पाठक का कोई लेन देन चलता है, जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर राजेश खरे थे, पहले सीबीएमओ सर रहे, तो उस टाइम जैसा भी कुछ होगा तो उसका नहीं बता सकते, लेकिन मेरे कार्यकाल में तो ऐसा कुछ नहीं है।